और आज जब मौलाना सलमान अजहरी गिरफ्तार हुए तो उनको महसूस हुआ कि जब आग लगेगी तो घर तो हमारा भी जलेगा। आज आग लगी है, आज उनके मसलब के आलिम को गिरफ्तार किया गया और अल्लाह का शुक्र है किसी अहले हदीस ने ये इस पर खुशी का इजहार नहीं किया, बल्कि बहुत सारे अहले हदीस उलमा ने, और मैं खुद उनमें शामिल हूँ, मैंने भी इसकी मुखालफत की और मैंने सपोर्ट किया कि मौलाना मुफ्ती सलमान अजहरी को गिरफ्तार करना गलत है। उस तरीके की बयानबाजी तो बहुत सारे लोग दिया करते हैं, एक मामूली से बयान पर अरेस्ट करना और गिरफ्तार करना ये इंसाफ का तकाजा नहीं है। कब तक लड़ते रहोगे, कब तक आपस में इस तरीके से मसलक के नाम पर खेल खेलते रहोगे? अगर आज इस्लाम का कोई दुश्मन आपके मुसलमान को पकड़ करके उससे जबरदस्ती कहता है तुम फला मजहब का नारा लगाओ और फला माबूद का नारा लगाओ, तो हम उसको देख करके हमें गुस्सा आता है। लेकिन आप जाओ देखो फेसबुक के ऊपर वो वीडियो भी आप देखो कि एक मुसलमान को बरेलवी मसलक के लोगों ने पकड़ा और कहा कि तू आला हजरत को मानता है कि नहीं मानता है, तू बरेली शरीफ को मानता है कि नहीं मानता है, तू फला फला को काफिर मानता है कि नहीं मानता है। ये मसलक की आग और ये फिरके की आग इस कदर लग चुकी है कि एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक के मुसलमान को पकड़ करके, जैसे मॉब लिंचिंग की गई मुसलमानों की, ऐसे एक मसलक का मुसलमान दूसरे मसलक की मॉब लिंचिंग करने तक के लिए तैयार है और उसको पकड़ करके धमका करके उससे अपने मसलक के नारे लगवा रहा है। कब तक हम लड़ते रहेंगे मेरे भाई? आज पानी सर से ऊंचा जा चुका है। जब हमारा दुश्मन मसलक की बुनियाद पर और फिरके की बुनियाद पर हमारे दरमियान कोई तफरीक नहीं करता, तो हम और आप अपने आप को तफरीक में क्यों बांटते हैं? आओ सीसा फैलाई हुई दीवार बन जाओ। और मैं बड़ी खुशी के साथ कहता हूं, मैं पक्का सलफियुल मसलक अल्हम्दुलिल्लाह हूं और बनारस के जामिया सलफिया जो हमारी जमात का मरकजी इदारा है वहां से मैंने तालीम हासिल की है। लेकिन आज अल्लाह का शुक्र है फेसबुक के ऊपर आप देख लें, यूट्यूब के ऊपर आप देख लें, बड़ी तादाद में हमारे बरेलवी भाई, हमारे देवबंदी भाई भी मेरी तकरीरों को सुनते हैं। और यही मेराज का, शबे मेराज का मौका था जिसको आमतौर से लोग शबे मेराज मानते हैं। हालांकि हमारा ये अकीदा नहीं है, हम ये तो मानते हैं कि अल्लाह के नबी को मेराज हुई, मगर मेराज कौन सी रात हुई, कौन से महीने में हुई, ये कंफर्मेशन हमें हदीसों की रोशनी में नहीं मिलता। लेकिन आमतौर से लोग 27 रजब को शबे मेराज मानते हैं कि उसी रात में मेराज हुई। बनारस से 100 किलोमीटर दूर, बनारस से 100 किलोमीटर दूर एक जगह पड़ती है मछली शहर, वहां पर बरेलवी भाई हर साल प्रोग्राम कराते हैं मेराजुल नबी के नाम पर। आप यूट्यूब पर जाके देख ले, वहां मुझे तकरीर का मौका दिया गया। बरेलवियों का मजमा है, उनके नारे लग रहे हैं, उनके उलमा बैठे हैं वहां पर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने तकरीर की और कुरान और हदीस की रोशनी में की, और जो सही बात है, जो किताब और सुन्नत की बात है, वो मैंने बयान की। मेरे भाइयों, हम चाहते हैं कि ऐसा माहौल बने, एक दूसरे का एहतराम हम करना सीखें, एक दूसरे के उलमा का एहतराम करना हम सीखें। लेकिन आज मसलक खेलने का टाइम नहीं है मेरे भाई। हमारी तारीख ये बताती है अंदलुस जैसा मुल्क मुसलमानों से खाली हो गया, वहां की मस्जिदों को अस्तबल बना दिया गया, वहां की मस्जिदों में दास के अड्डे और शराब के अड्डे बन गए। क्यों? जाओ इतिहास उठा के देखो, तारीख उठा के देखो, अंदलुस के मुसलमान आपस में लड़ पड़े, छोटी छोटी रियासतें कायम हो गई, अंदलुस के अलग अलग इलाके में छोटी छोटी हुकूमतें कायम हो गई। और जब दुश्मन ने हमला किया, दुश्मन का साथ अपने मुसलमान भाई के खिलाफ दिया उन लोगों ने, नतीजा ये निकला अंदलुस के अंदर से मुसलमान खत्म हो गए। और आज आप अंदलुस में देखिए, तलाश करना पड़ेगा, दूर दूर तक आपको कोई मस्जिद नहीं मिलेगी, कोई मुसलमान नहीं मिलेगा। मेरे भाइयों, अगर हम इस तारीख से अपने आप को बचाना चाहते हैं, हमें अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा, यूनिटी पैदा करना पड़ेगा, इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। और जब हम इत्तेहाद की बात करते हैं तो माफ कीजिए, हर चीज में इत्तेहाद की बात आती है। आगे मुल्क में हुक्मरानी किसकी होगी, मुल्क के इक़्तिदार पर कौन बैठेगा, हम डिसाइड तो नहीं कर सकते कौन बैठेगा, मगर हम ये तो बता सकते हैं कि हम मुसलमान इस मुल्क में हम मुत्तहिद होकर के हम वोटिंग करते हैं। आने वाले इलेक्शन के मौके पर भी आप अपने वोट के जरिए ऐसी ताकतों को आप अपना वोट दीजिए जिनके बारे में आपको ये लगता है कि हाँ, ये मुल्क में अमन चैन और सुकून को बढ़ावा देगी, और ऐसी ताकतों को नाकाम कीजिए जो मुल्क के माहौल में नफरत का जहर घोलना चाहती हैं। मेरे भाइयों, हमें और आपको अपने अंदर इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की रस्सी को मिलकर के थाम लो, वला तफर्रकू, और आपस में तुम फिरकों में न बंटो, वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम, और ऐ ईमान वालों, तुम अल्लाह की नेमत को याद करो, इज़ कुंतुम आदान, जब तुम एक दूसरे के दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, अल्लाह ने अपने नबी को भेज करके तुम्हें भाई भाई बना दिया।
आज तो हालात ये हैं, एक सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। एक सगा भाई, दोनों एक माँ के बच्चे हैं, एक पेट से पैदा हुए हैं, एक बाप का खून दोनों की रगों में दौड़ रहा है, लेकिन सगा भाई अपने सगे भाई की जमीन पर नाजायज कब्जा करके बैठा है। सगा भाई अपने भाई के खिलाफ अदालत में केस लड़ रहा है और उसको मालूम है जमीन मेरी नहीं है, जायदाद मेरी नहीं है, मेरे भाई की है, मगर पैसे और जमीन और जायदाद की ऐसी लालच है, अपने भाई के खिलाफ केस लड़ रहा है। कान खोल करके सुन लो, मेरे नबी की अदालत का फैसला, दुनिया की अदालत का फैसला बाद में देखना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का फैसला बाद में देखना, पहले देखो हमारे नबी की अदालत का क्या फैसला है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दो लोग मेरे पास आते हैं अपना केस लेकर, और एक आदमी की बात सुन करके मैं फैसला कर देता हूँ, क्योंकि मैं इंसान हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है, हो सकता है एक इंसान चिकनी चुपड़ी बातें करता हो, दूसरा इंसान अपनी बात ढंग से पेश न कर पाया हो। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर मैंने फैसला गलत कर दिया, जिसकी जमीन नहीं थी, जिसकी जायदाद नहीं थी, जिसका हिस्सा नहीं था, उसको मैंने दे दिया, फइन्नमा अक़तउ लहू क़ितअतम मिनन नार। कान खोल करके सुन लो, मैं उसको जमीन का टुकड़ा नहीं दे रहा हूँ, मैं उसको जहन्नम की आग का टुकड़ा दे रहा हूँ। ओ लोगों, अपने भाई की, अपनी बहन की जमीन आपने नाजायज तरीके से हथिया भी ली, आपने जमीन नहीं हथियाई, आपने बिल्डिंग नहीं ली, आपने घर नहीं लिया, आपने खेत नहीं लिया, आपने तो जहन्नम का टुकड़ा ले लिया, आपने तो बहुत बड़ा घाटे का सौदा कर लिया। कुरान कह रहा है कि मुत्तहिद हो जाओ, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। नबी के सहाबा भाई भाई बन करके रहे। मक्का के मुहाजिर जब मदीना पहुंचे, मदीना के अंसारियों ने खुले दिल से कहा कि हमारे भाइयों, हमारे घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं। यहाँ तक कहा जमीन मेरी है, खेत मेरा है, जायदाद मेरी है, लेकिन नबी ने आपको मेरा भाई बनाया है, आ जाओ हम जमीन के 2 टुकड़े कर देते हैं, घर के 2 हिस्से कर देते हैं, खेत के 2 हिस्से कर देते हैं, आधा तुम ले लो, आधा मैं ले लेता हूँ। यहाँ तक कहा मेरी 2 बीवियां हैं, तुम किसी एक को पसंद कर लो, मैं तलाक दे देता हूं, तुम निकाह कर लेना। कुर्बानी और मोहब्बत की ये मिसाल पूरे इंसानी इतिहास में कभी नहीं मिलती। मेरे भाइयों, हम और आप अपने गांव में आराम से सो रहे हैं, हम अपने घर में बच्चों के साथ आराम से सो रहे, वहां फलस्तीन में डेली बमबारी हो रही है और छोटे छोटे बच्चे मारे जा रहे, और ये यूएन की रिपोर्ट है, अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है, अब तक लाखों बच्चे गाजा के अंदर मारे जा चुके हैं, मासूम बच्चे मर रहे हैं, और हमें रात में आराम से नींद पर, बिस्तर पर नींद आ रही है। नहीं मेरे भाई, मुसलमान तो वो होता है, चाहे फलस्तीन में उसका भाई मर रहा हो, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में उसका भाई मर रहा हो, अपने भाई के मरने पर उसका दिल दुखी हो जाए, उसके कौम का कहीं बच्चा मारा जाए, उसको लगे मेरा बच्चा मर रहा है, कि कहीं किसी औरत की इज्जत टूटे, उसे लगे मेरी बहन की इज्जत टूट रही है, कहीं किसी का घर गिरे, उसे लगे मेरा घर गिर रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल मुमिनु लिल मुमिनि कल बुनियान यशुद्दु बाज़ुहु बाज़ा। मुसलमान तो मुसलमान के लिए एक इमारत की तरह होना चाहिए, एक बिल्डिंग की तरह होना चाहिए। जैसे एक बिल्डिंग जब तैयार होती है, उसमें पिलर्स भी खड़े किए जाते हैं, उसमें बाकायदा स्लैब भी डाला जाता है, उसमें सीमेंट का अपना रोल होता है, उसमें छड़ का अपना रोल होता है, उसमें सरिया का अपना रोल होता है। जैसे एक बिल्डिंग तैयार होती है और बिल्डिंग का हर मटेरियल दूसरे मटेरियल को ताकत देता है, मुसलमान मुसलमान को ताकत देने वाला बने, मुसलमान मुसलमान का सपोर्टर बने, मुसलमान मुसलमान का हमदर्द बने। और एक और हदीस में अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल मसलुल मुमिनीना फी तवाद्दिहिम व तआतुफिहिम व तराहुमिहिम कमसलिल जसदिल वाहिद। आपने फरमाया मुसलमानों, इतनी मोहब्बत एक दूसरे से करो, इतनी हमदर्दी एक दूसरे से करो, जैसे इंसान का शरीर होता है, मानव शरीर में इंसान के जिस्म में कहीं एक कांटा भी चुभता है, पूरा बदन बेचैन हो जाता है। मुसलमानों, तुम्हारे दरमियान इतनी मोहब्बत होनी चाहिए, आओ इत्तेहाद अपने अंदर पैदा करो। बिरादरीवाद के नाम पे
मुझे मालूम है बिहार में बहुत सारी जगहों पर बिरादरी के नाम पर बड़ी बड़ी करता है। इसी दरभंगा के इलाके में एक गांव में लोगों ने बताया भी और न्यूज में भी आया कि एक गांव में अंसारियों का रास्ता अलग है, शेख का रास्ता अलग है। आपके इलाके में सुरजापुरी और शेरशाहबादी के दरमियान बड़े इख्तिलाफात की खलीज है। मेरे भाई, ये वक्त बिरादरियों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त फिरकों के नाम पे लड़ने का नहीं है, ये वक्त मसलक के नाम पे लड़ने का नहीं है। हालात ये है, आज मुसलमान जिस गांव में अक्सरियत में होते हैं वहां से भी मुसलमान के सरपंच खड़े जीत नहीं पाते। क्यों? क्योंकि सरपंच का चुनाव होता है, प्रधान का चुनाव होता है, मुसलमान उस गांव में मेजॉरिटी में है, लेकिन मुसलमान के 4 कैंडिडेट खड़े होते हैं, गैर मुस्लिम का 1 कैंडिडेट खड़ा होता है और मुसलमानों के वोट 4 जगह तकसीम हो जाते हैं। गांव में मेजॉरिटी मुसलमानों की है, लेकिन प्रधान